Assalamualaikum. Welcome to Swiss Queen Learning Academy. Today I am going to discuss about a very important topic of chemistry, that is actinide. Also a very important part of periodic table that is present at the bottom of the periodic table. Actinide is a series which is consist of 15 elements. अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन में है कि the series in which 5f orbital is in the process of filling. इट्स मीन कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आके 5f ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए बाय डेफिनेशन तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड की फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज हेक्टिनियम एंड लोरेंसियम। ऑल्दो इनके अगर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है 5d ऑर्बिटल में वो 0 है, 5d 0, एंड लोरेंसियम में देखें तो 5d 14 दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये दोनों इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पीरियोडिक टेबल की इस सीरीज में शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगी इन दूसरे 13 एलिमेंट्स के साथ, इसलिए इनको भी शामिल कर लिया गया। एक्टिनाइड जो है वो कंसिस्ट करते हैं एक्टिनियम से लोरेंसियम तक, दैट atomic number ranges from 89 to 103, and this series consists of the following elements: actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, instanium, fermium, mendelevium, nobelium, and lawrencium, which has the atomic number 103. Actinides are called second inner transition elements. Why they are called second inner transition elements? Because कि जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना वो वैलेंस शेल में फिल होने की बजाय प्री पेनल्टीमेट शेल में फिल होता है। प्री पेनल्टीमेट शेल इज द शेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैलेंस शेल, दैट इज प्री पेनल्टीमेट शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के हिसाब से जब फिलिंग होती है तो एनर्जी के हिसाब से होती है। तो जो 5f ऑर्बिटल है वो लाई कर रहा होता है प्री पेनल्टीमेट शेल में। अ शेल विच प्री पेनल्टीमेट शेल इज द दैट शेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैलेंस शेल। अब एक्टिनाइड को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो है अर्थ में बहुत ज़्यादा रेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ये मेनली इन द फॉर्म ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ जो है पहले 4 जो एलिमेंट्स है ना वो सिर्फ जो है वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, बाकी जो सारे एलिमेंट्स है ना उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है, साइंटिस्ट ने जो प्रिपेयर किया बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिनाइड को जो है वो एक्टिनियम के नेम पे उसका नाम एक्टिनाइड दिया गया है जो कि इसका फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, और ये सारी जो सीरीज है ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे मुश्तमिल करती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी न्यूक्लियस जब वो टूटते हैं, फिशन या फ्यूजन रिएक्शन होता है, जब टूटते हैं उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस वो इमिट करते हैं, और इन रेडिएशंस ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती है। यूज़फुल ऐसे कि हम इसके कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसका, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी पे इनका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। ये कैंसर्स के सेल को तो डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन अगर ये एक नॉर्मल बॉडी पे पड़ जाए रेडिएशन तो ये पूरे दूसरे जिस्म के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसलिए फ़ायदे भी इनके बहुत सारे हैं और नुकसानात भी बहुत। अब ये एक्टिनाइड्स को जो प्रिपेयर करने वाले जो साइंटिस्ट थे ना उनका नाम था ग्लेन जेबर। ये और इनकी जो कंपेनियंस थे ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट, और ये सारे जो एलिमेंट्स थे ना ये हायर एटॉमिक नंबर के थे। ठीक है, और फिर जो है
जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 106 है उसको स्यूबर्गियम इसी साइंटिस्ट के नाम पर, इसी साइंटिस्ट के एजाज़ पर दिया गया है। ने बहुत ज़्यादा जो है आइसोटोप्स भी इनके डिस्कवर किए हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा इन एलिमेंट्स की जो है नेचुरली अकरिंग और दूसरे भी हैं, इनके आइसोटोप्स प्रिपेयर किए गए हैं और ये इनकी नेचुरली अकरिंग भी यूरेनियम के जैसे आइसोटोप्स हैं। तो यूरेनियम के जो न्यूक्लियस में है ना 142 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और 92 जो है प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो वैलेंस शेल है उसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो जो है इनकी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियस इनका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे ये टूटता है तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इनकी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन को अपने अंदर से इमिट करता है। नेचर में जो है मेनली जो है वो ये एक्टिनाइड जो है मेनली और मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम है। यूरेनियम जो है उसका एक मिनरल है जिसका नाम है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कलर ब्लैक होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेनली ऑक्साइड्स की फॉर्म में या जो है अपने ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा गया, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अब ये कुछ इनके मिनरल्स हैं जैसे कैरोनाइट है, आर्टोनाइट है और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe, like, comment, share with your family and friends. Thanks for watching this video.